अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं एक नई डिश लेके आपके लिए खिदमत में हाज़िर हूँ। इसे भरे हुए करेले कहते हैं। हमारी ख़ास डिश है हमारी फैमिली की। ये 2 किलो करेले हैं जिसको मैंने साफ़ करके इसमें से बीज निकाल लिए हैं और इसको नमक वाले पानी में भिगो के निचोड़ लिया है। और ये 1 किलो कीमा है। ये आधा किलो टमाटर है। ये हरी मिर्चें मैंने 15 से 16 अदद ली हैं। और ये अदरक लहसुन है, 2 लहसुन की पोतियाँ हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। दही ली है और मैंने प्याज भी आधा किलो लिए हैं। अब ये मैं जो हूँ आपके सामने इसको मैं ये बताऊँगी। ये मैं करेला है, इसको छीलूँगी अच्छी तरह और आपको बताऊँगी कि इसको छील के कैसे इसको आपने बग़ैर धागे के कैसे भर जाते हैं। इसको सारा छील लेंगे और ये जो इसकी डंडी वाला हिस्सा है वो डंडी में काट लूँगी और आगे से जो है मैं आपको इसको टोपी उतार के दिखाऊंगी। फिर इसको मैं पानी में भिगो लूँगी 20 मिनट के लिए, नमक वाले पानी में। तो और उसके बाद आपको इसमें से बीज निकालना भी सिखाऊंगी। ये देखें, अच्छी तरह छील लेने हैं आपने, क्योंकि फिर ये कड़वे नहीं बनते इस तरह। यूट्यूब पे आपने सारे तरीके देखेंगे जिसमें वो फ्राई करते हैं। ये फ्राई का तरीका नहीं है, इसको हम करेले को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते और ये कड़वे भी नहीं बनते हैं। अब ये देखिए, मैंने डंडी उतार ली है और आगे से ये टोपी भी उतार लूँगी और इसको पानी में नमक वाले में भिगो दूँगी। ठीक है, और 20 मिनट के बाद मैं इसके निकाल लूँगी बीज। अब ये आधा किलो प्याज है, ये मैंने जो है इसको मशीन में डाल के इसको चॉप कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने टमाटर इसके बीज निकाल दिए हैं ताकि ये बिल्कुल भी जो है ना सोगी ना हो, तो इसलिए इसको भी अब मैं पीस लूँगी। और ये धनिया, हरी मिर्च है, ये भी मैं काट लें या बारीक काट लें या बस इसको चॉप कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये मैंने पानी में भिगोया था 20 मिनट से। अब इसमें चम्मच का पिछला हिस्सा डाल के अच्छी तरह इसको घुमा के जो है ना वो मैं निकाल लूँगी। देखिए, आराम से निकल आएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए निकला है। अंदर भी अगर 1-2 बीज और रह गए हों तो वो भी आप देख लीजिएगा अच्छी तरह। हाँ, बस इसको अच्छी तरह देखें, अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया। और अब इसको मैं धो लूँगी 2 पानी से और इसको निचोड़ लूँगी। सारों को मैंने ऐसे ही सारे करेलों को निचोड़ा है। अब ये मैंने प्याज डाले हैं, ये चॉप किए हुए, उसमें अदरक लहसुन, वो हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला है, टमाटर डाला है और ये कीमा डाल दिया है। अब ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये लाल मिर्चें डाल रही हूँ मैं, ये कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, ये नमक हस्बे जायका है, ये धनिया है और हल्दी है और इसमें अजवाइन डाल दी है मैंने। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। आप इसको मिक्स करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि ये नमक मिर्च कम तो नहीं है। फिर मैंने और भी डाला था, या ना डाल रही हूँ ताकि इससे भी जायका अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने बाद में चेक किया था नमक मिर्च मुझे कम लगी थी, मैंने ज़्यादा कर दी थी। अब इसको हम करेलों में भर लेंगे। ये देखें, ये करेले हैं। अब मैं आपको इसको भर के दिखाऊंगी। 1-2 करेले भर दूंगी आपके सामने, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही भरने हैं, दबा के भरिएगा, लेकिन इतना मत दबाइएगा कि करेला टूट जाए। ये देखिए, मैं दबा के भर रही हूँ। यस, ऐसे भरना। दूसरा भी ऐसे भरेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो स्लो इसलिए रखी है ताकि आपको सही तरीके से तरीका पता चल जाए। अब देखिए, मैंने सारे करेले भर लिए हैं और ये कीमा भी थोड़ा सा बच गया है, ये हम मसाले में शामिल करेंगे। हमें इतना कीमा चाहिए होता है स्पेयर, ताकि बाद में हम मसाले में डाल लें।
अब मैंने ऑयल गरम किया और 4 प्याज जो है ना मैंने वो चॉप कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको फ्राई करूंगी अच्छी तरह। जब ये नरम हो जाएंगे और पिंक पिंक सा शेड आ जाएगा तो मैं अदरक लहसुन शामिल करूंगी। अब ये देखें अच्छी तरह ये पिंक पिंक से हो गए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल किया मैंने, एक चम्मच अदरक है, 1 चम्मच लहसुन है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह। अब इसमें मिर्चें डालूंगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डाली है मैंने इसमें क्योंकि हमने ऑलरेडी कीमे में मिर्चें शामिल की हुई थी। हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है और इसको मिक्स किया और नमक भी मैंने डाल दिया बीच में थोड़ा सा। ये मैंने टमाटर डाल दिए, वो जो मैंने बीज बचाए थे वो चॉप किए हैं और थोड़ी से 1-2 टमाटर और डाले। अब इसके अंदर मैंने कीमा डाल दिए, जब अच्छी तरह भून लिया इसको। अब इसको भी मैं अच्छी तरह भूनूंगी, इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना आपने इसको पकाना है। ये करेले बहुत मज़े के बनते हैं और आपको अच्छे लगेंगे बहुत। अब देखें इसे कलर चेंज हो गया कीमे का। अब मैं इसके अंदर करेले डाल दूंगी। करेले डाल के इसको मैं 10 मिनट तक दम दूंगी और उसके बाद खोल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखें मैंने करेले रख दिए हैं। अब मैं इस पर ढक्कन दे दूंगी, चूल्हे की आंच थोड़ी स्लो कर दूंगी। ये अब 10 मिनट के बाद जब मैं आपको दिखाऊंगी तो मैंने इसको भूना हुआ होगा। इसको ऐसे भूनना है कि बिल्कुल भी जो है ना टूटे नहीं करेले। अच्छी तरह जब भून जाए तो फिर इसके ऊपर आपने क्या करना है कि वो दही डाल देनी है, वो जो प्याली है दही की, और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10-15 मिनट। जब तक करेले नहीं गलते तब तक आपने रखना है। खोल के देख लीजिएगा बीच में करेले गल गए या नहीं गल गए, छुरी की नोक से पता चल जाते हैं कि गल गए हैं। हल्की कर दी है मैंने आँच। अब मैं इसको ढक दूंगी। अब देखिए 20 मिनट मैंने खोला है, 10-15 मिनट के बाद, और ये गल गए। तैयार हो गया, बाकी डिश आउट करूँगी। देखिए अब ये तैयार हो गया है, मज़ेदार से करेले तैयार है। मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए डिश आउट कर लिया मैंने। मुझे यकीन है आपको ये डिश पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।